दोस्तों, महाराजा अकबर को घोड़े का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हमेशा नए नए घोड़े खरीदा करते थे। अगर कोई घोड़ा उनको पसंद आ जाता था तो वो मोल भाव नहीं करते थे। जो कीमत वह व्यापारी बोलता था वो कीमत उसे दे दिया जाता था, जिसके कारण बहुत से व्यापारी महाराजा के पास आते थे और उनको आकर्षित घोड़े बेच के चले जाते थे। वैसे ही एक सुबह की बात थी जब एक व्यापारी महाराजा के दरबार में आए। कोई नहीं जानता था कि वो व्यापारी कौन है। वो व्यापारी एक नया व्यक्ति था। वो अपने साथ 2 चमकीले घोड़े लेके आया था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मानो ऐसा घोड़ा उस शहर के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। जब महाराजा अकबर उस घोड़े को देखे तो उसको देख के इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्हें मुंह मांगा कीमत दिया गया और उनसे पूछा गया कि यह घोड़े तुम कहाँ से लाते हो। तो इस पे वह व्यापारी बोला, महाराज यह घोड़ा अलग किस्म का है और ऐसे 100 घोड़े मेरे पास और रखे हैं। अगर आप चाहते हो तो वो 100 घोड़ा मैं आपको बेच दूंगा। ये सुन के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे वो सारे के सारे घोड़े तुम ला के दो। लेकिन उस पर व्यापारी बोलता है, महाराजा मैं बेचने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसकी जो कीमत है पहले ही अदा किया जाए, तभी मैं वो घोड़े आपको ला के दूंगा। यह सुन के महाराजा अकबर मानो अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करता। वह तुरंत राजकोष संभालने वाले व्यक्ति को कहता है कि इनको मुंह मांगी कीमत दी जाए। और उसके बाद क्या था, राजकोष संभालने वाला व्यक्ति और वह व्यापारी साथ में चले जाते हैं। लेकिन दरबार में खड़े सारे व्यक्ति इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि यह व्यापारी को कोई जानता नहीं है। हो सकता है यह व्यापारी धोखा दे दे। लेकिन महाराजा के सामने कोई बोले तो बोले क्या। हर एक व्यक्ति बीरबल की तरफ देखता है और इशारे से कहता है कि आप ही कुछ महाराजा को बताइए। लेकिन बीरबल सोचता है कि सीधे मुंह अगर बताऊंगा तो महाराजा को शायद मेरी बात पर यकीन न आए। तो वह महाराजा से कहता है, महाराज आपने कल मूर्खों की एक सूची बनाने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार मैंने यह सूची बना ली है। लेकिन महाराज दिक्कत मुझे ये है कि सूची में सबसे ऊपर आपका नाम है। ये सुनते ही महाराजा अकबर गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पूरे नगर में सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो ये बोलते ही अकबर अपनी तलवार निकालते हैं और बोलते हैं, मैं आज ही तुमको खत्म कर दूंगा। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आप अगर चाहते हैं मुझे मृत्युदंड देना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आप मूर्ख नहीं हो तो आप मुझे छोड़ दोगे। तो ये बोलने के साथ ही बीरबल पूछते हैं, क्या कोई यहाँ पे है जिसको लगता है कि महाराजा मूर्ख नहीं है। बस ये बोलने की देरी थी। प्रजा में सारे व्यक्ति अपना मुख नीचे की ओर कर लेता है, जिससे अकबर अचंभव हो जाता है और पूछता है कि तुम सभी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूँ। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आपने उस व्यापारी को पैसा दिया है जिसके बारे में ना ही आप जानते हो ना ही यहाँ पे कोई व्यक्ति जानता है। आप कैसे किसी व्यापारी से बिना जान पहचान के व्यापार कर सकते हो। यह जो धन है यह धन सभी व्यक्ति का है और ये सभी व्यक्ति के उपयोग के लिए खर्च किया जाना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए जिसके बारे में आप या यहाँ पे कोई ना पहचाने। और इसी कारण सभी लोग आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद अकबर समझ जाते कि आखिर बात क्या है और वह निर्णय लेते हैं कि वह घोड़ा नहीं खरीदेंगे और उस व्यापारी को दोबारा उसके शहर भेज दिया जाता है। कुछ ही हफ्तों बाद जब वो 2 घोड़े की धुलाई की जाती है तब देखा जाता है कि उसका रंग छूटने लगा है। तो अकबर समझ जाते हैं कि वह जो व्यापारी था वो सच में एक ठगी था। और उसके बाद क्या था, वो बीरबल की वाहवाही करते हैं और उसको सोने के सिक्के से नवाजा जाता है। एक बार की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल रात्रि में समुद्र के पास टहलते रहते हैं। तभी दोनों आपस में बात करते हैं और बात करते करते बीरबल अकबर से कहता है, महाराजा आज ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अकबर कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हाथ पैर तो सिकुड़ रहे हैं। चलो अब महल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पानी भी है बाजू में, तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और ऐसे समय में इस पानी में अगर कोई गिरा तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो इस पे बीरबल कहता है, नहीं महाराज ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इतने ठंडे पानी में भी आराम से सुबह तक रह सकते हैं। यह सुन के अकबर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि बीरबल मेरी बात काट रहा है और इसलिए वो बीरबल से कहते हैं, बीरबल ये असंभव है, कोई भी इंसान इस पानी में नहीं रह सकता। अगर कोई रह सकता है तो उसे मैं लाखों सोने के सिक्के दूंगा। तो इस पे बीरबल कहता है, चलिए महाराज तो आज शर्त लगाते हैं। इस पे अकबर बोलता है, ठीक है। तो ये सुन के बीरबल गांव की तरफ जाता है और वहां से एक बुजुर्ग आदमी को अपने साथ लेके आता है
और उसे देखकर अकबर कहता है, अरे ये बुजुर्ग व्यक्ति तो 1 घंटा भी इस पानी के अंदर नहीं रह सकता। तो इस पे बीरबल अकबर के साथ शर्त लगाता है और बोलता है, ठीक है, आज आजमा लेते हैं। ये बोल के उस बूढ़े व्यक्ति को पानी के अंदर छोड़ा जाता है और शर्त लगाया जाता है कि सुबह तक अगर तुम इस पानी पे रहते हो तो तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। और वो बुजुर्ग भी इस बात से बिल्कुल राजी हो जाता है। तो अकबर क्या करता है, बहुत सारे सैनिक को लाता है और उस बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़े करवा देता है, ताकि अगर वो पानी से बाहर निकले तो अकबर तक यह बात पहुंच जाए। तो ये करके महाराजा अकबर और बीरबल अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह जब अकबर उठते हैं तो उनके सेना उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लेके आता है और बोलते हैं, महाराज, यह बूढ़ा व्यक्ति पूरा रात पानी के अंदर ही खड़े था, ना ही उसने सोया ना ही वह पानी से बाहर आया। ये जो शर्त लगाया था उसमें अव्वल आया और ये जीत चुका है। तो इस पर अकबर सोचता है, अरे ये इंसान कैसे इतने समय तक पानी के अंदर था। तो अकबर पूछता है कि तुम इतने देर तक पानी के अंदर कैसे थे। तो इस पे वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, महाराज, वैसे तो रात बहुत हो चुकी थी, मुझे काफी ठंड भी लग रही थी। मैं एक समय तक सोचा भी क्यों ना मैं पानी से बाहर आ जाऊं, लेकिन फिर मुझे दूर में एक जलता हुआ आग दिखा और मैंने मन ही मन में सोचा कि वह जो आग है वो मेरे पास है और उसकी गर्मी मैं ले रहा हूँ, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं बहुत समय तक पानी के अंदर टिका रहा। यह सुनकर अकबर बौखला गया और बौखलाते हुए कहा, मतलब तुमने गद्दारी की है, तुम्हें सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में एक आग रखी थी जिसकी गर्मी तुमने लिया है और जिसके कारण तुम रात भर पानी के अंदर थे। ये बोल के महाराज अकबर उसको अपने महल से ढकेल के बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद क्या था, वह बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए बीरबल के पास जाता है और बीरबल को पूरी कहानी सुनाता है, जिससे बीरबल बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि आज मैं महल में नहीं जाऊंगा। और वहाँ अकबर दरबार में इंतजार करते हैं कि बीरबल कब आएंगे और महल के बहुत सारे काम हैं जो उनको निपटाना है। लेकिन देखते देखते दोपहर हो जाता है, बीरबल महल में नहीं पहुँचते। ये देख के अकबर अपने सेना से कहते हैं कि तुम बीरबल के घर जाओ और उनको वहाँ से बुला के लाओ। तो वैसे ही सैनिक बीरबल के घर जाते हैं और घर जाके बोलते हैं कि महाराजा अकबर आपको जल्दी से जल्दी महल में बुला रहे हैं। तो इस पे बीरबल कहते हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जैसे मेरी खिचड़ी बन जाएगी तो मैं महल में आ जाऊंगा। फिर उसके सेना दोबारा महल में आते हैं और आके अकबर से कहते हैं कि बीरबल ने कुछ ऐसा कहा। तो देखते देखते शाम हो जाती है और धीरे धीरे रात होने लगता है, लेकिन अकबर का इंतजार खत्म नहीं होता और अगले ही सुबह वो दोबारा सेना को भेजते हैं और बोलते हैं कि बीरबल के घर जाओ और उनको बुला के लाओ। तो वैसे ही सेना जाते हैं और बीरबल वही बात कहते हैं कि मेरी खिचड़ी बनेगी मैं तभी आऊँगा। और सेना दोबारा महल आके जब ये अकबर को बोलते हैं तो अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो निर्णय लेते हैं कि मैं खुद बीरबल के घर जाऊंगा और उसको खींच के लेके आऊंगा। तो जैसे ये सोचते हैं और ये सोचने के बाद अकबर बीरबल के घर जाते हैं और जाके बोलते हैं कि बीरबल, कल से तुम नाटक कर रहे हो, क्या तुम्हारी खिचड़ी अभी तक नहीं बनी? तो बीरबल कहता है, नहीं महाराज, वो अभी भी अंदर ही रखा हुआ है। ये सुन के अकबर चिढ़ जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और जाके देखते हैं कि नीचे आग जल रहा है और उससे ना हो कम से कम 10 फीट ऊपर एक बर्तन में कुछ चावल रखे हुए हैं और दाल रखे हुए हैं और खिचड़ी पक ही नहीं रहा है। ये देख के अकबर गुस्सा हो जाते हैं और बीरबल से कहते हैं, अरे मूर्ख, तुमने इतने ऊपर में बर्तन को रखा है, ऐसे में तो खाना कभी नहीं बनेगा, इसकी आग उतने दूर तक तो जा ही नहीं सकती। यह बोलने की बस देरी थी। फटाक से बीरबल बोल पड़ा, महाराज, अगर इसकी आग इतने दूर नहीं जाएगी तो तालाब में जो व्यक्ति रात भर खड़ा था उसने कैसे इतने दूर से किसी आग का ताप लिया? ये बोलते ही अकबर समझ गया कि बीरबल उनको सबक सिखा रहा था। और उसके बाद क्या था, अकबर की आँख खुल जाती है और उस व्यक्ति को दोबारा महल में बुला के उसको सोने के सिक्के से नवाजा जाता है और उसे पूरे इज्जत के साथ वहाँ से विदा किया जाता है। दोस्तों, महाराजा अकबर जब पैदा होते हैं तभी उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण महाराजा अकबर को अपने माँ का दूध पीने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अकबर का शरीर बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण उनके पिता निर्णय लेते हैं कि इनको किसी और का दूध पिलाया जाए। तभी उनके महल में एक और दासी होती है जो नई नई माँ बनी होती है, इसलिए अकबर को उसका दूध पिलाया जाता है। साथ ही साथ उस दासी को जो बच्चा होता है जिसका नाम मुल्ला होता है। बचपन से ही दोनों साथ में रहते हैं, जिसके कारण महाराजा अकबर और मुल्ले की दोस्ती बहुत खास हो जाती है। देखते ही देखते कुछ सालों में दोनों बहुत अच्छे बड़े हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ महाराजा अकबर को उस महल का राजा बना दिया जाता है। लेकिन मुल्ला अपनी जिंदगी में नाकाम रहता है, वो कोई भी काम सही से नहीं कर सकता।
जिसके कारण उसके जो मित्र होते हैं वो भी वैसे ही जुआ खेलने वाले, मस्ती करने वाले, आवारागर्दी करने वाले लोग हो जाते हैं, जिसके कारण मुल्ला भी वैसा बन जाता है। एक तरफ तो महाराजा अकबर बहुत अमीर बन जाते हैं, दूसरी तरफ मुल्ला एक गरीब व्यक्ति ही रह जाता है, जिसके कारण दोनों की दोस्ती मानो जैसे टूट ही जाती है। एक लंबे समय तक दोनों आपस में बात नहीं करते, लेकिन एक बार मुल्ले के दोस्त मुल्ले को कहते हैं कि तुम्हारा तो अकबर बहुत अच्छा मित्र था, क्यों ना तुम उससे पैसे मांगो, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। और मुल्ला भी समय के साथ साथ बहुत बड़ा कपटी हो जाता है, तो वो भी सोचता है क्यों ना महाराजा अकबर को लूटा जाए। ये सोचने के बाद वो महल की तरफ जाता है और जाके महाराजा अकबर से मिलता है। महाराजा अकबर उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़ के आके उसको गले लगाते हैं और गले लगा के पूछते हैं, अरे मुल्ला, तुम इतने दिन बाद आए हो, तुम कैसे हो? तो इसमें मुल्ला कहता है, महाराज मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो इसमें महाराजा बोलते हैं, मुझे महाराज नहीं, मुझे अपना दोस्त कहो, और आओ महल में जाके हम खाना खाते हैं। तो खाना खाते खाते मुल्ला कहता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत भी करता हूँ, लेकिन शायद किस्मत मेरा साथ नहीं देती। ये सुन के महाराजा अकबर कहता है, एक काम करो, तुम यही महल में रहो, यही मैं तुमको कुछ काम दे देता हूँ। और अपने वादे अनुसार अकबर उनको एक काम देता है और काम के साथ साथ उसको एक बड़ा सा महल भी देता है, कुछ सैनिक भी देते हैं और बहुत सारे पैसे भी हर महीने उसको दिया करते हैं, जिससे मुल्ला देखते ही देखते बहुत धनवान हो जाता है। लेकिन उसकी लालच यह खत्म नहीं होती। वो सोचता है क्यों ना मैं भी अकबर जैसा अमीर बन जाऊं। तो एक दिन वो उदास चेहरा बना के महाराजा के सामने जाता है, जिसको देख के महाराजा उससे कहते हैं, क्या बात है मुल्ला, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो मुल्ला कहता है, महाराज आपने तो वैसे मुझे सब चीज़ दिया है, लेकिन मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि मुझे सही से सलाह दे, जैसे कि आपको बिरबल दिया करते हैं। ये सुनने के बाद अकबर भी सोच में पड़ जाता है कि बात तो ये सही कह रहा है, आखिर ये तो मेरे भाई जैसा है। अकबर बचपन से ही मुल्ला को अपना भाई मानता था, जिसके कारण वो सोचता है क्यों ना मुल्ला को भी बिरबल जैसा कोई सेनापति दिया जाए। ये सोचते हुए वो दरबार में बैठे रहते हैं। तभी वहां से बिरबल गुजरता है, जिसको देख के अकबर उसको चिल्लाते हैं, बिरबल जल्दी से यहाँ आओ। तो बिरबल दौड़ते हुए और महाराजा कहते हैं, बिरबल मेरा एक छोटा भाई है, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, जिसके कारण मैं उसको अपने भाई से भी ज्यादा प्रिय मानता हूँ और उसको मैंने बहुत से धन दिए हैं, हमारे महल में काम दिया है और उसकी जिंदगी मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास कोई सेनापति नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी भाई को जो कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान रहे, वो उसे सौंप दो, जो कि उसका सलाहकार बन जाए। तो इसमें बीरबल सोचते हैं कि महाराजा ये गलत कर रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ही कपटी है, लेकिन महाराजा को समझाए कैसे। लेकिन तब कुछ ना बोल के बीरबल वहां से चले जाता है। तभी बीरबल को सामने एक भैंस दिखता है, तो उस भैंस को लेके महाराजा के सामने जाते हैं और जाके कहते हैं, महाराजा मैंने एक अच्छा सलाहकार ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। ये सुनते ही अकबर कहता है, अरे कहाँ है, मेरे सामने लाओ। फिर बीरबल उस भैंस की तरफ दिखा के बोलता है, महाराजा वही है मेरा भाई। तो इस पर अकबर कहता है, अरे ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तो उस पर बीरबल कहता है, महाराज हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, तो उस हिसाब से ये मेरा भाई हुआ ना। भले ही ये भैंस काबिल ना हो, लेकिन हमने दूध तो एक ही माँ का पिया है, उस हिसाब से इसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना मुझे मिला है। ये सुनते ही अकबर समझ जाता है कि आखिर बीरबल उनको क्या समझाना चाहता है, और फिर वो निर्णय लेते हैं कि आज के बाद मुल्ला को वही मिलेगा जिसके वो लायक है। और उसके बाद मुल्ला से वो महल छीन लिया जाता है और कहा जाता है, तुम जिस योग्य हो उस हिसाब से तुमको पैसा और संपत्ति मिलेगा, जैसा कि बाकी लोगों को मिलता है। और ये देख के बीरबल खुश हो जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीरबल एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान के साथ साथ वो एक बड़े दानवीर भी थे। वो इनाम में जितना पैसा जीतते थे, ज्यादातर पैसा वो गरीबों को दान में दिया करते थे, बल्कि अपनी संपत्ति से भी उन्होंने कई पैसा गरीबों में बांट दिया। लेकिन इसके साथ साथ बीरबल ये चीज का ध्यान रखते थे कि उनका जो पैसा है वो किसी दिखावेबाज या फिर किसी धोखेबाज के पास ना चले जाए। और ये सारी बातें महाराजा अकबर को पता था। तो एक बार की बात है जब महाराजा अकबर सोचते हैं, क्या सच में बीरबल का जो पैसा है वो सही लोगों के हाथ में जाता है या बीरबल को भी कोई मूर्ख बना जाता है। बस इसी कारण से वो दरबार में जाते हैं और एक सैनिक को बोलते हैं कि तुम अपना रूप बदलो और बीरबल के पास जाके भीख मांगो। अगर वो तुमको भीख देता है तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि बीरबल को बहुत लोग मूर्ख बना चुके हैं और उसको इनाम में मिलने वाला पैसा गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। तो अकबर के कहे अनुसार
वह सैनिक बीरबल को ढूंढते हुए एक मंदिर के सामने पहुंचता है। बीरबल सुबह सुबह नहा धो के उस मंदिर में पूजा करके बाहर की तरफ आते रहता है। तभी वह सैनिक अपना रूप बदल के एक गरीब के रूप में बीरबल के समीप जाता है और जाके बोलता है, महाराज कृपया मुझे कुछ पैसा दे, मैं पिछले 8 दिन से भूखा हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी हैं जो घर पे 8 दिन से भूखे पड़े हैं, तो कृपया मुझे आप कुछ पैसा दीजिए। तो बीरबल ऊपर से नीचे उस भिखारी को देखता है और मनी मन कुछ सोचते रहता है और थोड़े टाइम वो सोचने के बाद उस गरीब भिखारी को बोलता है, ठीक है तो मेरे साथ मेरे घर तक चलो, मेरे घर में बहुत सारे पैसे रखे हैं जिसमें से आधा मैं तुमको दे दूंगा। ये बोल के वो उस गरीब को अपने साथ लेके जाता है। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है, वह नदी कंकड़ के ऊपर से होते हुए जाती है। तो बीरबल अपने चप्पल खोलते हैं और उस नदी को पार करने लगते हैं। तभी वह गरीब भी चप्पल को खोलता है और कंकड़ की नदी को पार करने लगता है। तभी उसके मुख में अजीब सी बेचैनी रहती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसको दर्द हो रहा है, जिससे बीरबल ये समझ जाते हैं कि इसके जो पैर है वो बहुत कोमल है, ये सच में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। और इसके बाद क्या था, बीरबल उसको एक लंबे रास्ते से अपने घर की तरफ लेके जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप रहता है। धीरे धीरे वो गरीब का चेहरा सूखता चला जाता है और एक समय के बाद वह भिखारी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके बीरबल के ऊपर भड़क जाता है कि तुमको दान नहीं देना है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तब बीरबल बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्योंकि तुम कोई गरीब नहीं हो, अगर मैं तुम्हें दान दूंगा तो मैं भी पापी बन जाऊंगा। ये बोल के बीरबल वहां से सीधे अपने घर की तरफ चले जाते हैं और वह सैनिक भी महाराज के पास आके पूरा किस्सा बताते हैं। और इसके बाद क्या था, अगले ही दिन जब सुबह सुबह बीरबल दरबार में आते हैं तो अकबर उनको बोलते हैं कि तुमने एक गरीब को दान नहीं दिया बल्कि उसको तुमने भगा दिया और वह गरीब मेरे पास शिकायत लेके आया है जिससे तुमको सजा मिले। तो ये सुन के बीरबल मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छा महाराज तो आप ही ने उसको भेजा था। तो इस पे बीरबल भी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, आखिर तुमको कैसे पता चला कि वो गरीब नहीं एक ढोंगी है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, महाराज मैंने मंदिर में ही उसके पैरों को देखा था और मैंने देखा कि उसने बहुत ही महंगे से चप्पल पहने हुए हैं, लेकिन मैं सोचा हो सकता है ये चप्पल उसे दान में मिले हो, इसलिए तब मैं उसको पैसे या सोने के सिक्के नहीं दिए। उसको मैंने बोला कि तुम मेरे साथ चलो। अब मुझे ये देखना था कि क्या वो खाली पैर चल सकता है, क्योंकि एक गरीब आदमी मीलों दूर खाली पैर चल सकता है। लेकिन जब वो नदी के अंदर से आ रहा था तो उसको दर्द महसूस हो रहा था, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि असल में ये गरीब नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत समझ रहा हूँ, इसलिए उस गरीब आदमी को मैंने कड़ी धूप में घुमाया, जिससे मुझे ये पता चले कि वो भूखा है या नहीं। अगर वो भूखा होता तो वो जा ही नहीं पाता, लेकिन वो मेरे साथ कई दूर तक गया, जिससे मुझे ये भी समझ आ गया कि वो भूखा नहीं है और एक भूखा आदमी खाने के लिए रो सकता है, कभी गुस्सा नहीं कर सकता। जिससे मुझे ये समझ आ गया कि ये कोई गरीब नहीं है, ये एक धोखेबाज है और इसीलिए मैंने इसको दान नहीं दिया। ये सुन के अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे तरफ से 1000 सोने के सिक्के तुम अपने पास रखो और जो सही में गरीब है उसको दान में दे दो। दोस्तों ऐसी कहानी के अपडेट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां से हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। एक बार महाराजा अकबर पूर्णिमा रात्रि में बहुत ही आराम से सोए थे, तभी उनको आधी रात में एक भयंकर सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनके सारे दांत एक साथ टूट गए हैं, लेकिन बस बीच का एक ही दांत था जो नहीं टूटा था। सपने में ये देख के महाराजा अकबर बहुत ज्यादा डर गए और उनकी अचानक से नींद खुल गई और वो सोचने लगे कि इस सपने का मतलब क्या हो सकता है। ये सोचते सोचते बिना सोए ही वो सारी रात अपने बिस्तर में बैठे रहे और सुबह होते ही उन्होंने दरबार में आके दरबारियों से कहा कि जितने भी ज्योतिषी हमारे महल में मौजूद है उन सभी को मेरे सामने ले आओ। तो आदेश अनुसार सारे ज्योतिषी महाराजा अकबर के समीप आ गए और महाराजा अकबर ने अपने सपने के बारे में सबको बताया और पूछा इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सभी ज्योतिषी ने आपस में बात की और बहुत सोचने के बाद सभी को इसका एक ही मतलब समझ आया और वो मतलब वो अकबर को बोलने लगे, महाराज इसका मतलब ये है कि आपके परिवार के सारे लोग आपके सामने ही मर जाएंगे, आप अकेले ही इस महल में रह जाओगे। ये सुन के अकबर को बहुत बुरा लगा और वो बहुत ज्यादा क्रोध भी हो गए और उन्होंने कहा कि सारे ज्योतिषी को मेरे सामने से हटा दो। ये बोल के वो अपने महल में चले गए। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वो भी महाराजा अकबर से मिलने महल में गए और जाके देखा कि अकबर
चुपचाप वहाँ पे एक कोने में बैठे हैं। तब जाके बीरबल ने अकबर से कहा, महाराजा ये ज्योतिषों की बात तो आप छोड़िए, इसका सही मतलब मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये सुन के अकबर खुश हो गए और पूछे, अच्छा इसका क्या मतलब है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर आपके सपने का मतलब बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ यह है कि आपके नाते रिश्तेदारों के बीच में आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की यह बात सुन के महाराजा अकबर बहुत ज्यादा खुश हो गए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषों ने, लेकिन कहने में बहुत ही ज्यादा अंतर थी। फिर क्या था, बीरबल ने अकबर को इनाम दिया और देकर वहां से विदा कर दिया। एक बार की बात है, जब महाराजा अकबर अपने दरबार में बैठ के कुछ कार्य कर रहे थे, तभी बाहर से जोर से आवाज सुनाई, महाराज मुझे न्याय चाहिए। ये बोलते हुए एक किसान दौड़ते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचा और पहुंच के बोला, महाराज अगर आप सच में बहुत शक्तिशाली है तो आप मेरा इंसाफ कीजिए। तो फिर महाराजा बोलते हैं, अरे क्या हो गया बताइए, हम आपको जरूर इंसाफ दिलाएंगे। तो इसमें वह किसान बोलता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। आज से कुछ महीने पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिस बात से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था। मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए मैं अकेले अकेले दिन भर रोता था। तभी वहाँ एक काजी मेरे पास आए और आके मुझे कहा कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो, तुम सब चीज को छोड़ के आगे बढ़ो। ये बोल के उन्होंने एक जगह का पता बताया और कहा कि तुम जाओ और वहां से घूम के आओ। और मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन जाने से पहले मैं परेशान हो रहा था कि मैंने थोड़ी बहुत जो संपत्ति जमाई है, जो कि कुछ सोने के सिक्के हैं, वो मैं कहाँ रख के जाऊँ। तो वह काजी ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पास रख के जाओ। और मैंने वैसा ही करा, एक टोकरे में सोने के सिक्के डाले, उसको अच्छे से सिला और काजी के हाथ में थमा दिया और थमा के मैं वहाँ घूमने चला गया। और कुछ महीने बाद जब मैं वापस आया तो मैं उस काजी से मिला और उस काजी को जाके मैंने सब बताया कि काजी साहब मैं घूम के तो आया, मुझे बहुत प्रसन्नता मिली और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा हूँ। ये बोल के मैंने उनको कहा कि मैंने जो आपको पोटला दिया था वो मुझे वापस दे दीजिए। तो उन्होंने पोटला तो वापस दे दिया, लेकिन उसके अंदर एक भी सोने के सिक्के नहीं थे और वो पोटला पूरी तरीके से सिला हुआ था। तो मैंने जब काजी से कहा कि इसके अंदर तो सिक्के गायब है, तो काजी बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा होके मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे इस पोटले को छुआ भी नहीं है, तो इसके अंदर का सिक्का मैं कैसे ले सकता हूँ। ये बोल के मुझे उसने वहां से धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन महाराज उसके अंदर सोने के सिक्के तो थे। ये सुन के अकबर ने दरबारियों से कहा, तुम एक काम करो, उस काजी को ढूंढ के लेके आओ। और महाराजा के आदेश अनुसार दरबारी जाते हैं और उस काजी को ढूंढ के लाते हैं। और वह काजी दरबार में आता है, आके महाराज से कहता है, महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया। तब महाराजा अकबर हर चीजें बताता है कि ये जो किसान है मुझे ये चीजें बता रहा है, क्या सच में तुमने इनके सिक्के को चुराया है। तो इस पर वह काजी बोलता है, महाराज आप इसको देख सकते हो, इसका पोटला पूरी तरीके से सिला हुआ है, मैं कैसे इसके अंदर से सिक्का निकाल सकता हूँ। तब अकबर परेशान हो जाता है कि बोल तो दोनों सही रहे हैं, लेकिन कौन सही कौन गलत मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि उनके पास तो बीरबल है, तो वो बीरबल को बुलाते हैं और बीरबल बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज, इसका फैसला मैं करता हूँ। बोल के वो पोटली को अच्छे से देखते हैं। देखने के बाद वो दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों आज यहाँ से चले जाओ, अगले हफ्ते आना, मैं इसका फैसला करूंगा। ये बोलने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। और तब बीरबल सोचता है कि मुझे असली गुनहगार कैसे मिलेगा। तो वह अपने एक कपड़ा जो कि पूरी तरीके से फटे रहता है वो दरबारी में से एक इंसान को देते हैं और बोलते हैं कि पूरे शहर में घूम के आओ और इसको इस तरीके से सिलो कि इसमें फटी हुई चीजें दिखाई ना दे। तो दरबारी जाते हैं और एक रफू करने वाले से उसको इस तरह सिला के लाते हैं कि लगता ही नहीं है कि उनका ये कपड़ा कभी फटा ही था। और ये देख के बीरबल उस रफू वाले के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो वह रफू वाला बोलता है, महाराज यही तो मेरे हाथ की कला है। तो फिर बीरबल पूछते हैं, क्या कोई आया था पोटला लेके जिसने इस तरह का कोई पोटला सिलाया। तो वह बोले, हाँ महाराज, एक काजी आया था और उसने ये सिला के दिया। और फिर क्या था, फिर बीरबल समझ जाते हैं कि वो वही काजी है। फिर उस रफू वाले को वो अपने महल लेके आते हैं और वो किसान और काजी दोनों को बुलाते हैं। और जब काजी रफू वाले को देखता है तो पूरी तरीके से डर जाता है, उसके हाथ पैर सूखने लगते हैं, अचानक उसके माथे में पसीना आ जाता है, जो देख के बीरबल समझ जाता है। और बीरबल के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, दरबारियों इस काजी को जेल में लेके जाओ। और वो काजी कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। तभी महाराजा अकबर बोलते हैं, अरे आखिर बात क्या है। तो बीरबल अकबर को पूरा किस्सा समझाता है कि इस काजी ने इस किसान के सिक्के निकाल के इसको इस तरीके से सिला है कि किसी को पता ही ना चले और इसलिए इसको सजा मिलनी ही चाहिए। और फिर क्या था, किसान खुश हो जाता है, महाराज की जय जयकार करता है और अपने रास्ते
निकल जाता है। एक शाम की बात है जब बीरबल महाराजा अकबर के दरबार से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक मोटा सा आदमी उदास वहाँ पे खड़ा है। तो बीरबल जाके उस मोटे से आदमी से पूछा, अरे क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो। तो वो मोटा आदमी बोला, बीरबल मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो बीरबल ने कहा, अरे कैसी परेशानी, मुझे बताइए। तो वो मोटा आदमी बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं पंडित बनूं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान लूँ। मैं चाहता हूँ बिना ही ज्ञान लिए लोग मुझे पंडित कह के पुकारे। यह सुनकर बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही गलत रास्ता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है फिर भी आप चाहते हो कि लोग आपको पंडित जी बोले, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो वह मोटा आदमी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे पंडित बोले, लेकिन इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं ज्ञान लूँ और उस ज्ञान से लोग मुझे पंडित बोले। तो बीरबल सोचते हैं क्यों न इसको मजा चखाया जाए। तो बीरबल उसको बोलते हैं, तुम एक काम करो, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें पंडित बोले तो कल सुबह सुबह तुम बाजार में खड़े हो जाना। मेरे कुछ आदमी आएंगे जो तुम्हें पंडित कह के पुकारेंगे, लेकिन तुमको उनको जवाब नहीं देना है, बल्कि पत्थर उठाना है और उनके तरफ फेंक के मारना है, और उसके बाद डंडा लेके उनके पीछे दौड़ना है। लेकिन ये ध्यान में रखना, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वह मोटे आदमी को ये तो समझ नहीं आता कि आखिर बीरबल क्या बोलना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो अगले दिन सुबह सुबह वह मोटा आदमी बाजार के बीचों बीच जाके खड़े हो जाता है। तभी वहां से बीरबल के कुछ आदमी आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ओ पंडित जी। वो सुन के वह मोटा आदमी पत्थर उठाता है और उनकी तरफ फेंक के मारता है। फिर भी वह चिल्लाते रहते हैं, ओ पंडित जी, ये बोल के वो दौड़ते हैं, जिसके पीछे पीछे वो पंडित डंडा लेके दौड़ते रहता है। उसके बाद वहाँ से कुछ लोफर लड़के गुजरते हैं और वो भी चिल्लाते हैं, ओ पंडित जी, और वह मोटा आदमी उनको भी पत्थर मारते रहता है। धीरे धीरे माहौल ऐसा हो जाता है कि बाजार का हर व्यक्ति उसको देख के ओ पंडित जी कह के चिल्लाता है, और वह मोटा व्यक्ति पत्थर उठाता है और उनकी तरफ फेंक के मारता है। और ये लगातार कुछ दिन चलते ही रहता है। शुरू शुरू में उस मोटे व्यक्ति को तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है जब उसको ये एहसास होता है कि लोग उसे पंडित तो कह रहे हैं, लेकिन कोई उसे इज्जत नहीं देता। और एक समय के बाद वो पंडित शब्द से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि लोग उसे पागल समझ रहे हैं, और जब भी वो घर से निकलता है तो हर व्यक्ति पंडित बोल के उसको छेड़ता है। इस समस्या से परेशान होकर वो दोबारा बीरबल के पास जाता है और जाके बोलता है, बीरबल, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? लोग मुझे पंडित तो बोल रहे हैं लेकिन सम्मान नहीं दे रहे हैं। तब बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, क्यों, आप ही तो चाहते थे ना बिना ज्ञान का आपको लोग पंडित कहे, तो यही तो हो रहा है आपके साथ। बिना ज्ञान का लोग ऐसे ही आपको पंडित बोलेंगे और जिंदगी भर आप इस शब्द से खुश होते रहना। तो वह मोटा आदमी बोलता है, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पंडित ना बोले। तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और उनको समझाते हैं कि बिना ज्ञान का नाम आप कुछ ही समय के लिए प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह मोटा आदमी बीरबल से माफ़ी मांगता है और पूछता है कि आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं बच सकूं। तो इस पे बीरबल बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में चले जाइए, और जब आप दोबारा इस शहर में आओगे और जब लोग आपको पंडित बोलेंगे तो आप उसको नज़रअंदाज कर देना। यह सुन के मोटा आदमी दूसरे शहर चले जाता है, और जब वो वापस आता है लोग उसे पंडित बोल के चिढ़ाते हैं, बट वो बीरबल के कहे अनुसार उसका जवाब नहीं देते। और एक समय बाद उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार वो रास्ते में खड़े होके दुखी नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है कि उसे कोई पंडित कह के नहीं बुलाता। जैसा कि आप सभी जानते हो, अकबर और बीरबल एक अच्छे मित्र थे, लेकिन मित्रता के अलावा भी अकबर हमेशा हर कार्य बीरबल को सौंप देता था, क्योंकि उनको भरोसा था कि बीरबल हर काम को बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन इस कारण महाराजा अकबर के दरबार में सभी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। तो एक बार की बात है जब एक मंत्री उदास अपने जगह में बैठे हुए थे, तब अकबर ने उनसे पूछा, अरे मंत्री जी, क्या बात है? मैं सुबह से आया हूँ और देख रहा हूँ कि आप सुबह से उदास हो। तो इस पर मंत्री बोलते हैं, महाराज, ये उदास होने के पीछे का कारण आप खुद है। तो ये सुन के अकबर बोलता है, अरे मैं खुद हूँ? क्यों, मैंने क्या किया? तो इस पे वो मंत्री बोला, महाराज, अब हर कार्य बीरबल को सौंप देते हो और वो कार्य को वो पूरा करके आता है, जिसके कारण आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हो, जबकि ये सारे कार्य हर मंत्री कर सकता है, लेकिन आप मौका ही नहीं देते हो, तो हम अपने आप को साबित कैसे करें? बस इसी कारण से हम बहुत ज़्यादा दुखी है।
तो इस पर अकबर सोचता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, तुम बाजार में जाओ और इस 3 रुपए को 3 चीज में बराबर खर्च करके आना, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। ये सुन के वह मंत्री सोच में पड़ जाता है कि भैया ऐसा कौन सा सामान है जो इस शर्त के साथ सही बैठता है। ये सोच के वो बाजार की तरफ चले जाता है और चीजें एक के बाद एक पलटने लगता है, अलग अलग दुकान में जाने लगता है और अलग अलग लोगों से मिलके उस पर बात करने लगता है। लेकिन एक समय के बाद वो मंत्री पूरी तरीके से थक जाता है और चिड़चिड़ करते हुए दोबारा बीरबल के पास आ जाता है और बीरबल को बोलता है, महाराज आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ऐसा कोई सामान नहीं है जो 1 रुपए में आपकी शर्त को पूरा करता है। तो इस पे अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं एक बार बीरबल को ये काम सौंप के देखता हूँ। तो वो बीरबल को बुलाते हैं और महाराजा बीरबल दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। फिर अकबर उनको 3 रुपए देते हैं और अपने शर्त के मुताबिक उनको दोबारा बोलते हैं, बीरबल इस 3 रुपए से ऐसी 3 चीज लाओ जिसकी कीमत 1 रुपए हो। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना तो यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। तो बीरबल वहाँ से निकलते हैं और कुछ समय बाद दोबारा दरबार में आते हैं और आके अकबर को बोलते हैं, महाराजा मैंने आपके शर्त के मुताबिक तीनों चीजें खरीद लिया है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या क्या चीजें खरीदा है। तो फिर बीरबल बोलते हैं, पहला 1 रुपए मैंने मिठाई पर खर्च किया जो यहाँ इस दुनिया की है, दूसरा रुपए मैंने एक गरीब फकीर को दिया जिससे मुझे पुण्य यहाँ तो नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ यानी जन्नत में मिलेगा, और तीसरा रुपए मैंने जुआ में लगा दिया। इस तरह जुआ में हारा रुपए वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई और ना जन्नत में मेरे नसीब में आएगा। यह सुन के अकबर उस मंत्री की तरफ देखता है और बोलता है, यही कारण है कि मैं हर कार्य बीरबल को सौंपता हूँ। एक बार की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल बाग में टहलते रहते हैं और बीरबल गाना गाते रहता है और महाराजा अकबर उसका आनंद लेते रहते हैं। तभी महाराजा अकबर को जमीन में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा दिखता है, तो उसको हाथ से उठाते हैं और उठा के उसको देखते रहते हैं। तभी बीरबल बाजू से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे महाराज मैं यहाँ पे गाना गा रहा हूँ, आप बांस का टुकड़ा देख रहे हो। तो फिर अकबर बोलते हैं, बीरबल मैं ये सोच रहा हूँ क्या तुम इसको बिना काटे इसको और छोटा कर सकते हो। तो इस पे बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिना काटे कभी कोई चीज छोटी हो सकती है क्या। तो फिर अकबर को मौका मिल जाता है और अकबर बोलते हैं, चलो आज तुम्हारी परीक्षा यही है, इस बांस को बिना काटे छोटा करके दिखा दो। अगर छोटा करके दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। तो फिर बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, रुकिए महाराज 2 मिनट मुझे सोचने तो दीजिए, कैसे मैं इस बांस को बिना काटे छोटा कर सकूं। ये बोल के दोनों मुस्कुराते रहते हैं। तभी बीरबल को बाजू में एक आदमी टहलता हुआ दिखता है जिसके हाथ में एक लंबी सी बांस होती है। तो बीरबल दौड़ के उनके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे मित्र ये बांस को थोड़ा सा दिखा दो। तो वह आदमी बांस को बीरबल के हाथ में देता है और फिर उसको लेके वो महाराज के पास पहुंचता है और जाके बोलता है, महाराज अब देखिए ये बांस बड़ी हो गई और जो बांस आपने दिया वो मेरे हाथ में है जो कि छोटी हो चुकी है, यानी बिना काटे मैंने इस बांस को इस बांस से छोटी करके दिखा दिया, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ। ये बोल के तीनों लोग वहाँ पे हंस पड़ते हैं और इसी तरह बीरबल एक बार और जीत जाता है। एक दिन की बात है जब महाराजा अकबर सुबह सुबह अपनी दाढ़ी खुजाते हुए नींद से उठे और उठते ही जोर से चिल्लाए, कोई है मेरे आजू बाजू। तभी वहां से उनका एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और आके बोला, महाराज क्या हो गया। तो इस पे बादशाह चिल्लाए, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो चिल्ला के बोले, जल्दी जाओ और उसको बुला के लाओ। बोल के दोबारा वो बिस्तर में सो गए। अब वो सैनिक परेशानी में आ गया कि आखिर किसको बुलाना है। अब अगर महाराज को पूछा तो महाराज तो और गुस्सा करेंगे, तो वो दौड़ के दूसरे सैनिक के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे महाराज ने मुझे ये कहा, तो आखिर बुलाना किसको है। तो वो दोनों सैनिक को ये समझ नहीं आता। फिर वो 2 सैनिक तीसरे इंसान के पास जाते हैं और बताते हैं कि महाराजा ने ये बोला, तो आखिर बुला के हम किसको लाए। तो ऐसे ही एक के बाद एक सैनिक के पास वो चले जाते हैं और किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर बुलाना किसको है। तभी उस सुबह बीरबल वहां से टहलते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि दूर में सारे सैनिक आपस में कुछ बात कर रहे हैं और हड़बड़ी करके यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तभी बीरबल एक सैनिक को वहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई आखिर बात क्या है, सुबह सुबह तुम सारे लोग इतने परेशान हो, कहीं महाराज ने आप लोगों को एक नई समस्या में तो नहीं डाल दी। ये बोल के बीरबल मुस्कुराते हैं। तभी सैनिक घबराहट से बोलते हैं, महाराज आज सुबह सुबह महाराजा अकबर ने हमें ये हुक्म दिया, लेकिन बुलाना किसको है वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब महाराजा उठे
तो वो क्या कर रहे थे। तो फिर सैनिक बोलता है कि जब महाराजा उठे तो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। तो ये सुन के बीरबल बहुत जोर से हंसता है और बोलता है, अरे गधो, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बढ़ते दाढ़ी से परेशान हो गए हैं और उनको अपनी दाढ़ी कटवानी है, तो जाओ जाके नाई को बुला के लाओ। ये सुन के सैनिक दौड़ के जाता है और एक नाई को लेके आता है। और जब वो महल में आता है और उसको देख के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो बड़े चतुर हो, मैंने तो बताया नहीं था किसको बुलाना है, तुमको कैसे पता चल गया। तब वो सैनिक कांपते हुए बोलता है, महाराज रास्ते में मुझे बीरबल मिले थे जिसने मुझे बताया कि महाराज को एक नाई की जरूरत है। ये सुन के अकबर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सही। दोस्तों, आपको अगर व्हाट्सएप के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक है जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर 2 दिन में आपको एक नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे व्हाट्सएप के लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। एक बार महाराजा अकबर और बीरबल जंगल की सफर में निकलते हैं। तभी वहाँ पे दूर पे एक बड़ा सा पेड़ रहता है, लेकिन वो जो पेड़ है ना वो सीधा नहीं, वो एकदम टेढ़ा रहता है, लेकिन वो जंगल का सबसे बड़ा पेड़ रहता है। उसको देख के महाराजा अकबर बीरबल से बोलता है, अरे बीरबल, ये जो पेड़ है वो तो सीधा होना चाहिए, ये इतना टेढ़ा क्यों है। तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, महाराजा अकबर, ये जो पेड़ है ना ये पूरे जंगल में जितने पेड़ है उसका साला है और इसीलिए ये टेढ़ा है। ये बोल के वो मुस्कुराते हैं और फिर अकबर बोलता है, तुम कैसे कह सकती हो कि ये पेड़ सारे पेड़ों का साला है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, क्योंकि महाराज साले हमेशा टेढ़े ही होते हैं। तो ये सुन के अकबर बोलता है, अच्छा तुमको क्या लगता है मेरा जो साला है वो भी टेढ़ा है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं 100% आपका जो साला है वो भी टेढ़ा ही इंसान है। तो ये सुन के अकबर के मन में कुछ ख्यालात आती है और वो बोलते हैं कि बीरबल तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, जरूर मेरा साला भी टेढ़ा ही होगा, क्या करे उसको फांसी में चढ़ा दे। तो ये सुन के बीरबल बोलता है, अरे महाराज आप सोच क्यों रहे हो, सीधा चढ़ाई दो ना। तो अकबर बोलता है, ठीक है, कल के कल ही मेरे साले को मैं फांसी में चढ़ा दूंगा, तुम फांसी की तैयारी करो। ये बोल के अकबर आगे निकल जाता है। वो रात तो बीत जाती है, लेकिन अगले सुबह सुबह जब महाराजा अकबर अपने महल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर पे 3 फांसी के तख्ते लगे हुए हैं। एक फांसी का तख्ता जो कि सोने का होता है, दूसरा फांसी का तख्ता जो कि चांदी का होता है और तीसरा जो कि लोहे का होता है। ये देख के अकबर बीरबल से कहते हैं, अरे बीरबल, मेरा तो एक ही साला है, तुमने यहाँ पे सोना, चांदी और लोहे के तख्ते क्यों लगाए। तो इस पे बीरबल बोलता है, महाराजा वो जो सोने का आप देख रहे हो उसमें आपको फांसी लगाया जाएगा, फिर जो चांदी का दिख रहा है ना इसमें मेरे को फांसी लगाया जाएगा, और जो लोहे का है उसमें आपके साले को फांसी लगाया जाएगा। तो ये सुन के बीरबल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्यों बीरबल, मेरे को क्यों फांसी में लगाया जाएगा, और मेरी बात तो छोड़ ही दो, तुमको क्यों फांसी में चढ़ाया जाएगा। तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, क्योंकि महाराज हम भी तो किसी के साले हैं। ये बोल के वो जोर से मुस्कुरा देते हैं और उसके जवाब से महाराजा अकबर भी खिलखिला के हंस पड़ते हैं और उनको समझ आ जाता है कि कल से लेके आज तक की बातें सब मजाक की थी। दोस्तों, आपको अगर व्हाट्सएप के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक है जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर 2 दिन में आपको एक नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे व्हाट्सएप के लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जिसमें सीखने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमको ये जरूर पता चलेगा कि हर राजा हमेशा गुस्सैल नहीं होता है। वैसे ही एक बार की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल शिकार के लिए जंगल के बीचों बीच जाते हैं, जो कि महल से काफी दूर होता है, जहाँ सामान्य तौर पर लोग नहीं जाया करते। तो अकबर और बीरबल दिन रात शिकार तो करते हैं, बहुत मजा मारते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही शाम होने लगती है। तो वो सोचते हैं क्यों ना रास्ते में किसी गांव में ठहर लिया जाए, लेकिन बीरबल को किसी भी गांव का पता नहीं रहता। तो वो धीरे धीरे आगे की ओर चलते रहते हैं। तभी उसको दूर में एक सुंदर सा गांव दिखाई देता है। तो अकबर कहते हैं, चलो बीरबल आज इसी गांव में जाके रुकते हैं। तो बीरबल उस गांव के समीप जाता है और वहाँ पे एक जवान सा व्यक्ति खड़ा रहता है। तो बीरबल उस आदमी को बुलाकर पूछता है, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है ना। लेकिन वो जो आदमी है वो पहचान जाता है कि ये महाराज और उसका सेवक बीरबल है। तो वो बोलते हैं, हुजूर आपके राज में कभी किसी चीज की कमी हो सकती है। तो ये सुनकर अकबर और बीरबल बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो आदमी बोलता है, महाराज मेरा नाम गंगा है। तो महाराज पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो वो बोलते हैं, मेरे पिता का नाम जमुना है। तो ये सुन के बीरबल बीच में टोकते हुए बोलते हैं, अच्छा
तो फिर तुम्हारी माँ का नाम तो सरस्वती होगा। तो व्यक्ति बोलता है, नहीं हुजूर, मेरे माँ का नाम नर्मदा है। और ये बोलते ही बीरबल और अकबर दोनों हंस पड़ते हैं। फिर काटते हुए बोलता है, हुजूर तुरंत पीछे हट जाइए, यदि आपके पास नाव हो तभी आप आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में हमें डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर रह ही नहीं पाते। तो दोस्तों बीच बीच में अकबर और बीरबल इस तरह की चुटकी लेते ही रहते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा छोटी छोटी समस्याओं को भी मजाक में लेके हम सुलझा सकते हैं।